हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक है शेक्सपियर का एक और बेहतरीन प्ले मेजर फॉर मेजर। ये बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी है। इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से हैप्पी एंडिंग होती है। आइए शुरू करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं इस प्ले के बारे में। इस प्ले के सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसके सोर्स सेटिंग और मेजर फैक्ट्स, कैरेक्टर्स और सिनॉप्सिस। आइए शुरू करते हैं। The play was written in 1604 and performed 1604 and 5। 1604 में लिखा जाता है, 4-5 में इसको परफॉर्म किया जाता है। 1623 में इसको फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश कराया जाता है। सोर्स ऑफ द प्ले क्या है? द मेजर सोर्स ऑफ द प्ले जॉर्ज बेटस्टोन, प्रोमोस एंड कैसेंड्रा। यहाँ से शेक्सपियर ने कंटेंट लिया है। सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इस प्ले का। सेटिंग वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। सारे प्ले को वहीं पर सेट किया गया है। कैरेक्टर्स क्या है? ड्यूक बेंसेंतियो है, ड्यूक ऑफ वियना, डिस्गाइज्ड एज फ्रायर लुडोविको। एंजेलो हाइपोक्रेटिक, ड्यूक इन चार्ज। इनको ड्यूक का चार्ज देकर के ड्यूक बेंसेंतियो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है उसी राज्य में, वेनिस राज्य में ही, वियना राज्य में ही। स्कालस है, एक लॉर्ड है। क्लाडियो, a young gentleman, brother of Isabella। Isabella अनवाइस नन, हीरोइन ऑफ द प्ले है। जूलियट बिलव्ड ऑफ क्लाडियो है। मिस्ट्रेस ओबर्डन है, ऑनर ऑफ अ ब्रॉथेल। पॉम्पी अ क्लाउन वर्क्स फॉर मिस्ट्रेस ओबर्डन। मैरियाना है, जेंटिल फॉर्मली बिथ्रोट टू एंजेलो। एंजेलो की मंगेतर है। एंड लूसियो अ फ्रेंड ऑफ क्लाडियो। इन्हीं कैरेक्टर के थ्रू आइए हम इसकी स्टोरी को हिंदी में बिल्कुल समझते हैं अच्छे से। स्टोरी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एकदम अटेंशन पे करिएगा। स्टोरी आपके माइंड में जिससे रन कर जाए तो कैरेक्टर ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, जो कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम में। तो ड्यूक बेंसेंतियो है, ये वीना के ड्यूक हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से शासन करते हैं वीना, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये शासन करते करते थक चुके हैं और ये थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं। ब्रेक क्या चाहते हैं? ये अपने कोर्टियर एंजेलो, जो इनका कॉन्फिडेंट है, इसको ट्रेस करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं कि ये किस हद तक कितना वफादार है, कितना कॉन्फिडेंट है उनके लिए एंजेलो। वो एंजेलो से कहते हैं कि एंजेलो, कुछ दिन तुम राज्य का कार्यभार संभालो, मैं किसी ब्रेक पर जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम चाहता हूँ, रेस्ट चाहता हूँ, किसी दूसरे कंट्री घूमने जाना चाहता हूँ। तो एंजेलो बहुत खुश होता है अंदर ही अंदर। वो कहता है ठीक है। अब ड्यूक बेसेंतियो कहीं जाते नहीं है, वहीं वियना में ही अपने आप को छुपा लेते हैं। फ्रायर लूडोविको अपना नाम रख के वो उसी राज्य में इसको जज करना चाहते हैं, इसको मेजर करना चाहते हैं कि ये कितना वफादार है। अब एंजेलो जैसे ही वहां का वियना का ड्यूक का चार्ज लेता है, ये पूरी तरह से तानाशाह, बिल्कुल निरंकुश हो जाता है। ये पूरी तरह से कोई भी नियम कानून को मानता नहीं है। ये पूरी तरह से निरंकुश हो जाता है। जनता इससे त्रस्त हो जाती है। इसी दरमियान क्लाडियो, एक जो यंग जेंटिलमैन है और इजाबेला का भाई है, इसका अफेयर जूलियट से चलता रहता है और जूलियट प्रेग्नेंट हो जाती है क्लाडियो से। अब ये बात एंजेलो तक आती है। एंजेलो कहता है कि क्लाडियो को डेथ सेंटेंस सुना देता है बिना कुछ सुने। उसको कोई सोल्यूशन नहीं देता कि क्लाडियो की शादी जूलियट से करा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वो डायरेक्ट डेथ सेंटेंस सुना देता है और उसको प्रिजन में डाल देता है। ये बात लूसियो, जो क्लाडियो का फ्रेंड है, वो इजाबेला को बताता है, जो इजाबेला क्लाडियो की बहन है। अब इजाबेला ये जो ड्यूक इंचार्ज है एंजेलो के पास जाती है, प्रेयर करती है हमारे भाई को छोड़ दिया जाए। लेकिन वो कुछ नहीं मानता। वो जब इजाबेला को देखता है तो वो उस पर भी उसका मन आ जाता है, उससे प्यार हो जाता है। वो कहता है कि एक ही कंडीशन में मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा, जब तुम एक रात के लिए मेरे साथ सोओगी, हम बिस्तर होगी। तो इजाबेला को बहुत बुरा लगता है। वो फिर जेल में, जो प्रिजन है जहाँ क्लाडियो को बंद किया गया, वहां उससे मिलने जाती है। वो बताती है कि हम ड्यूक के पास प्रेयर करने गए थे, ड्यूक जो है ये प्रपोजल रखा कि हमारे साथ सोने का प्रपोजल रखा, हम बिस्तर होने का प्रपोजल रखा। क्लाडियो शुरू में कन्विंस हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन
बाद में इजाबेला जब सोचती है कि कैसा भाई है, तो वो फिर ये मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसी दरमियान वहां पे ये जो फ्रायर लूडोविको है, जो ड्यूक बेसेंथियो जो अपने डिस्गाइज फॉर्म में है, यहाँ प्रिजन में आ जाते हैं। वो एक ट्रिक, दो ट्रिक प्ले करते हैं, एक बेड ट्रिक, एक हेड ट्रिक। बेड ट्रिक में वो इजाबेला से कहते हैं कि तुम उसके प्रपोजल को मान जाओ उसके साथ सोने का। तो इजाबेला बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बताते हैं कि एक बेथ्रोड है जो उसकी मंगेतर है मैरियाना, जिससे रिंग सेरेमनी किया था, जिसकी वो बेथ्रोड है, और उससे वादा किया था कि उससे वो शादी करेगा। वो अपने वादे से मुकर गया। तो हम तुम्हारी जगह मैरियाना को भेज देंगे, उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए। तुम्हें वहां पर नहीं जाना। इजाबेला कन्विंस हो जाती है, एंजेलो के पास आती है, कहती है कि हमें आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है ड्यूक। ड्यूक बहुत खुश होता है। तो अब मैरियाना इजाबेला की जगह एंजेलो के साथ हम बिस्तर हो जाती है। और यहाँ पर जो फ्रायर लूडोविको का ट्रिक है, बेड ट्रिक है, वो काम आ जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब इसके साथ हम बिस्तर होने के बाद अभी एंजेलो सोच रहा है कि हम इजाबेला के साथ ही हम बिस्तर हुए हैं। तो वो फिर अपने वादे से मुकर जाता है। वो कहता है कि हमें क्लाडियो का कटा हुआ सिर ही चाहिए। वो हम बिस्तर होने के बाद भी वो पहले जैसा कि वादा किया था कि तुम हमारे साथ हम बिस्तर हो जाओगे, तो हम तुम्हें तुम्हारे भाई को रिहा कर देंगे। तो वो अपने वादे से मुकर जाता है। तो फिर इजाबेला क्या करती है, फिर वहां पर फ्रायर लोडोविको एक और ट्रिक अपनाते हैं। वहां पर एक पायरेट, सी पायरेट, एक समुद्री जो नाविक होते हैं, उन मरा हुआ कोई समुद्री नाविक के सिर को काट करके क्लाडियो के पास भिजवा देते हैं कि ये, सॉरी, एंजेलो के पास भिजवा देते हैं कि ये क्लाडियो का सिर है। तो एंजेलो कन्विंस हो जाता है कि हमारी, मतलब, आदेश का पालन हुआ, हमने जैसा कहा वैसा हुआ। तो इसी बीच ड्यूक बेंसेंथियो एक मैसेज भिजवाते हैं एंजेलो के पास कि मैं फिर से वियना वापस आ रहा हूँ। तो एंजेलो परेशान हो जाता है। इधर जैसे ही जनता में ये बात फैलती है कि ड्यूक बेंसेंथियो फिर से आने वाले हैं राज्य में शासन करने के लिए, पूरी जनता फिर से खुश हो जाती है, उनके वेलकम के लिए तैयार हो जाती है। इजाबेला और मैरियाना ये भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं, ड्यूक बेंसेंथियो आए, मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे कहूँ कि एंजेलो कितना निरंकुश और तानाशाह हो गया था। तो ड्यूक बेंसेंथियो आते हैं। जैसे ड्यूक बेंसेंथियो जब आते हैं, तो वहां पर इजाबेला और मैरियाना उनसे मिलती हैं, एंजेलो के बारे में कंप्लेन करती हैं। एंजेलो को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वो अपना गिल्ट एक्सेप्ट करता है। तो ड्यूक बेंसेंथियो उसे डेथ सेंटेंस सुनाने ही वाले होते हैं कि मैरियाना बीच में आकर उसको बचा लेती है, और उसको इसी बेस पर छोड़ देते हैं कि एंजेलो मैरियाना से शादी करेगा। तो वो उसको, उसका जो पनिशमेंट था उसको बिल्कुल माफ कर देते हैं। अब इधर एंजेलो की शादी मैरियाना से हो जाती है, क्लाडियो की शादी जूलियट से करा दी जाती है। और जो ड्यूक बेंसेंथियो है, ये अपने जब जब आइडेंटिटी अपना रिवील करते हैं कि हम कहीं गए नहीं थे, हम डिस्गाइज बेस में प्रायर लुडोविको के रूप में हम यही थे, तुमको ट्रेस कर रहे थे, तुमको मेजर कर रहे थे। तो एंजेलो बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन इसको इसकी पनिशमेंट को तुरंत माफ कर दिया जाता है। और मैरियाना से शादी करने के लिए जब ये मान जाता है, तो इसकी सारी गलतियों को वहीं पर माफ कर दिया जाता है। जैसा कि ड्यूक बेंसेंथियो बहुत ही काइंड किंग थे, बहुत ही महान राजा थे, वो सारी चीजों को समझते थे। वो उसको, उसके पनिशमेंट को बिल्कुल माफ कर देते हैं। अब क्लाडियो जूलियट से शादी कर लेता है, एंजेलो मैरियाना से शादी कर ले, और जो ड्यूक बेंसेंथियो है, ये इजाबेला को प्रपोज करते हैं। इजाबेला जो कि एक नन बनने जा रही थी, एक नोवाइस नन थी, हीरोइन इस प्ले की। वो शांत, बिल्कुल साइलेंट रह करके वो अपनी सहमति प्रस्तुत कर देती है। तो इस तरह प्ले का बहुत ही हैप्पी एंडिंग और बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट में प्ले एंड होता है। इस तरह प्ले का द एंड होता है। हमने प्ले की स्टोरी के सारे पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। आपको अगर समझ में ना आए, एक दो बार बिना स्किप किए इसको फिर से सुनिएगा, तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को। इट इज ए कॉमेडी, यह एक कॉमेडी है, पहले ये बता चुका हूँ। नाउ अडेज फ्रेडरिक सैमुअल बास, फ्रेडरिक सैमुअल बास जो है, इन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है, दिस प्ले नोन एज प्रॉब्लम प्ले, इसको प्रॉब्लम प्ले के रूप में उन्होंने कहा है। द प्ले फोकस्ड ऑन मेनी करेंट इश्यूज, बहुत ही जो रोजमर्रा के
इश्यूज हैं उन मुद्दों पर आधारित है ये प्ले, जैसे डाउरी, वुमेन्स विमेन वर्जिनिटी है, चेस्टिटी, उनकी पवित्रता, इशू ऑफ ब्रॉथेल, ये जो करंट मुद्दे हैं महिलाओं से संबंधित, उस पे प्ले आधारित है। एंजेलो इज ए हिपोक्रेटिक वंस स्कॉलर्स, एंजेलो बहुत ही हिपोक्रेटिक पर्सन रहता है, आप जानते हैं। आप एक तरह से इसको विलेन कह सकते हैं प्ले का। एक बार स्कॉलर्स इसके बारे में कहते हैं, सम राइज बाय सिन, सम बाय वर्चू फॉल। ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस हुई और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में और क्या है। द टाइटल ऑफ द प्ले सजेस्ट इट्स एक्शन, जो मेजर फॉर मेजर है, किसी चीज को जैसे जज करना, वो इसके जो एक्शन है उस पर बहुत ही सूट करता है। एंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम बाइबल, बाइबल से लिया गया है। फॉर द सम वे यू जज अदर यू विल बी जज, एंड द मेजर यू यूज्ड इट विल बी मेजर टू यू। मतलब इसमें बाइबल से लिया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी को कैसे जज किया जाता है और कोई कैसे आपको जज कर सकता है, इसके बारे में पूरे प्ले में बताया गया है कि मेजर कैसे करना है, किसी को कैसे मेजर किया जाता है और कोई कैसे मेजर कर किसी को जज करता है। जैसे कि एंजेलो जज किया गया बेनसेंतियो के द्वारा फ्रायर लुडोविको के रूप में, जब वो डिस्गाइज फॉर्म में उसको जज किया। इन द प्ले बेड ट्रिक एंड हेड ट्रिक, दोनों ट्रिक मैं बताया हूँ, इज यूज टू सेव द लाइफ ऑफ क्लाडियो, क्लाडियो की लाइफ को सेव करने के लिए दोनों ट्रिक अपनाया गया। इन बेड ट्रिक मैरियाना स्लिप्स विथ एंजेलो इन द प्लेस ऑफ इजाबेला, इजाबेला के स्थान पर मैरियाना एंजेलो के साथ हो जाती है बेड ट्रिक में। एंड हेड ट्रिक में द डेड पायरेट, जो एक मरे हुए नाविक का सर इज सेंट टू एंजेलो, एंजेलो के पास भेजा जाता है जैसा कि वो आदेश दिया होता है। इस तरह प्ले के सारे पॉइंट खत्म, यहाँ पर द एंड होते हैं। हमने प्ले के सारे पॉइंट को अच्छे से कवर किया है, सोर्स, सेटिंग और कब पब्लिश हुआ, परफॉर्म कब हुआ, इसकी सिनाप्सिस क्या है, करेक्टर को अच्छे से देखा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा। आई होप सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू।